हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 10 अप्रैल को लाइंड अप है। 10th और 12th को है शायद। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, जो कि यूजुअली जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता होती है, बट जो भी न्यू बच्चे हैं और न्यू एस्पिरेंट्स जो है उनके साथ थोड़ी दिक्कत रहती है कि उनको ये चीज़ नहीं पता होती है। तो एसबीआई जो है अपने क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके उसमें जो है वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखता है, जिसके ऊपर आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर आपके उसके नीचे मार्क्स आते हैं तो आपको आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इनके जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी मेंशन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट का पेज नंबर 5 चेक करोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस साल का ही जो है वो एग्ज़ाम, ये एडवर्टाइजमेंट है ये 24-25 का। ठीक है, अब इसके बाद इसका पेज नंबर अगर अपन 5th पे आते हैं तो ये अपना 5th है। ठीक है, अब इसमें आप ये वाला सेंटेंस पढ़ो। ठीक है, ये पैरा पढ़ो। इसमें क्या दिया, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। ठीक है, और इसके अलावा दिया हुआ है कि एस टी एस सी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस हटा के 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अदर कैटेगरीज को। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। तो मतलब एसबीआई डिसाइड करेगा ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आप सभी को पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2-3 साल से जो एसबीआई ने इसका कट ऑफ रखा है वो है 35%। तो अगर आप उसको 200 में से करोगे तो 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपके 70 मार्क्स से प्लस आ रहे हैं, जैसे इसमें मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का कट ऑफ गया 75 मार्क्स। ठीक है, अब एसबीआई क्या करता है कि अच्छी खासी जो है वो एक वेटिंग लिस्ट में निकालता है, जो कि ऑलमोस्ट वैकेंसीज के 50% होती है। तो इस बार आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो अपनी वेटिंग लिस्ट जो है वो भी काफ़ी लंबी आएगी। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे आपके 75 मार्क्स आते, जैसे मान लो किसी के 70 मार्क्स है, ठीक है, और कट ऑफ गया है 75। तो उसमें दिक्कत ये है कि जैसे आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई मेरा थर्ड थर्ड वेटिंग लिस्ट या फोर्थ वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स तक गिरता है आराम से, थर्ड फोर्थ वेटिंग लिस्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसके 69 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और मान लो कट ऑफ चला जाता है 72। ठीक है, तो आपके है तो 3 नंबर ही कम, तो आपका ऐसे सेकेंड थर्ड वेटिंग लिस्ट फोर्थ वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। बट आपके जो मार्क्स जो है वो मिनिमम परसेंटेज से कम है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो डिफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है वो मिनिमम परसेंटेज नहीं ला पाए हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आप सभी को पता होना चाहिए। अब वैसे तो ये एसबीआई डिसाइड करता है और एसबीआई ने ये 35% रखी हुई है, बट इसमें वो चेंजेस ला भी सकते हैं। ठीक है, ये अप टू एसबीआई है। तो और एक चीज़ और है कि इस बार जैसा कि आप देख रहे हो कि पेपर्स इस बार आ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा आ रहा है। तो बच्चे जो है वो ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं और उनके फिर माइनस मार्किंग्स हो जाती है। तो यूजुअली अगर वो 70+ अटेम्प्ट करके जा रहे हैं और फिर माइनस मार्किंग में उनके कम होके 70 के नीचे नंबर आ जाते हैं, तो फिर वो उनको दिक्कत ये होती है कि वो मिनिमम परसेंटेज जो है ना वो नहीं ला पाते हैं। तो आपको एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम परसेंटेज जो है उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो रिसोर्सफुल लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में और भी बच्चे जो मेंस दे रहे हैं आप उनसे शेयर कर सकते हो। एंड do subscribe to my channel for more videos. Thank you so much.